प्रभु आप विश्राम करत कितना सुंदर लागे ने। पुत्र मारुति, आप यहाँ पे बानी? हम पूरा महल में आपके ढूंढ रहल बानी। चली भोजन कर ली, सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहल बा। राजमाता, माता जितना लड्डू भेजवैले रहनी हम सब खा लेनी। अब हमके भूख ना बा, कृपया करके आप लोग भोजन कर ली और हम इहे प्रभु के पास रहब। ठीक बा, हम अभी आवत बानी, फिर आप विश्राम कर ली हैं। विधाता के आदेश बा कि ई भस्म के ऐसे विसर्जित करे के बाकी एके धरती ना मिले। हे मारीच, हमार प्रिय भ्राता, आपन माया से ई भस्म के ऐसे उड़ा दा कि अनंत काल तक ही घूमत रहे ई आकाश में। ओम ह्रीं क्लीं चक्रवात स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो के बा हिया? ये का बा? प्रभु, ये भस्म कैसन बा जे हमार प्रभु के ऊपर गिरल बा? प्रभु, ई कैसन लीला बा? देवी वेदवती के भस्म अयोध्या में प्रभु श्री राम के पास। देवी, भक्त जब अपन भगवान में पूर्णतः रम जाला तब वो जीवन और मृत्यु से परे हो जाले। एक प्रकार से ब्रह्मा हो जाले। वो उनके शरीर के कण कण में ईश्वर के वास हो खेला। जब देवी वेदवती अपन इष्ट श्री हरि विष्णु के स्मरण कर स्वयं के पवित्र अग्नि में अपना आप के विलीन कर देली, तब वो उनके और निकट हो गई। त इहे खातिर उनकर ई अवशेष, ई भस्म रावण के विनाश के सुनिश्चित करे खातिर प्रभु श्री राम के चरण में पहुंचल बा। यह कारण देवी वेदवती के न्याय दिलावे के कारक बनी है स्वयं हनुमान। आश्चर्य, ये भस्म तो पूरा आकाश में छाइल बा। ऐसा शुभ घड़ी में ऐसा अविनाशकारी दृश्य, कहीं एकर संबंध हमार प्रभु से तो नहीं खे? हनुमान, प्रभु। श्री राम 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 राम
श्री राम 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 राम। आप उचित सोच रहल बानी हनुमान। ई भस्म के संबंध हमरा से ही बा। कैसे प्रभु? समझ ली कि हमरा एक भक्त के साथ भइल अधर्म के परिणाम बा। ऐसन बात फिर हमके आदेश दी प्रभु। जे ये अधर्म कैले ओकर हम सर्वनाश कर दे। समय अइला पे हम आपके अवश्य बताई, परंतु अभी आपके अपना ई दिव्य शक्ति के द्वारा ई भस्म के धरती पे उतारे होखी। और एके सुरक्षित करे के होखी। जी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान ज्ञान गुण की जय, महाबली हनुमान की जय। अब एके सुरक्षित करे के बा। महाराज, यमदूत भी ना पहुंच सकेले ब्रह्मांड में ऐसन स्थान पे स्थापित कैले बानी वेदवती के भस्म के। हम नहीं खे भ्राता मारीच। हाँ, हमार माया के शक्ति के तो आप जानबे करी ले। वो कहीं दूर दिखाई कहने के देत, अब दूर कहीं स्थापित हो गई लोगी विधाता। जला देख रखे। नहीं नहीं विधाता, विधाता नहीं, विधाता ऐसा मत करिए। आप तो हमारे माया का जानता नहीं, हम सत्य कहत बानी। वो स्थापित हो गई लोगी। आप स्वच्छता और सम्मुखता में ही सुंदरता हो खेले, और विधाता रावण सुंदरता के पुजारी बने। प्रत्येक वस्तु के स्थान और स्थिति निर्धारित होके के चाहिए। जी जी। पुत्र लंकेश, आ जाएं। हे धरती माँ, कृपया दर्शन दी। प्रणाम माता। पुत्र हनुमान, कहीं काहे स्मरण कैनी हमके? माता, प्रभु के आदेश बा, ई भस्म के अपना पास सुरक्षित रखी और प्रभु के अगला आज्ञा के प्रतीक्षा करी। अर्थात अवश्य ई भस्म
अत्यंत मूल्यवान बा। राम के काज जो पूर्ण कराए, भक्तों में भक्त हनुमत कहलाए। हनुमान बांधी ऐसी भूमिका, आधार बनावे सीता जन्म का। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। राम नाम जो निस दिन गावे, प्राण जाए पर वचन न जावे। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। धन्यवाद माता। पहले ही आपके महाआरती पूर्ण ना हो पाइल, फिर विधाता रावण के जौन मूर्ति मंदिर में स्थापित भइल रहे वो खंडित हो गई। इतना ही ना, उनकर स्थान पर विष्णु के प्रतिमा पुनः स्थापित हो गई। जब भक्ति ना रही है तब विष्णु की मूर्ति के पूजा के करी। अर्थात हम संसार के सबसे बड़ विष्णु भक्त वेदमती के अंत कर देले बानी। और वैसे भी विष्णु के भक्ति में अब वो शक्ति नहीं खे रहा जो विधाता रावण के रोष के सामना कर सके। और ये निर्बल भक्त केवल श्राप देवे जाने ले माते। हम ऋषि कुश ध्वज पुत्री वेदवती तहरा के अभिश्राप देतानी कि तोहार संहार करे वाला इस संसार में जन्म ले चुकल बा, और हम उनकर संगिनी बनके अगले जन्म में तोहार अंत के कारण बनब। हम काले रानी ना कि भगवान सब ठीक कर दी हैं। रावण के अधर्म के रथ के रोके खातिर प्रभु आपन लीला रस दिए बानी। और अब पूरा क्षेत्र में प्रभु की मूर्ति पुनः स्थापित हो चुकल बा। भक्त पूजा अर्चना भी आरंभ कर चुकल बाने महाराज। हमरा के भी सुखद अनुभूति हो रहल बा गुरुदेव। ऐसन प्रतीत हो रहल बा जैसे प्रभु स्वयं धरती पर पधार ले होखी। संभव है देवी, भगवान के आगमन के आभास भक्त के हो ही जाला। यदि ऐसा होखे कि हमने स्वयं उनकर दर्शन कर पाई और प्रभु के साथ साथ वो पुत्र के भी दर्शन होखे जे कदाचित हमरा के भूल ही बैठल बाड़ी, तो हम तो धन्य ही हो जाए स्वामी। महाराज अयोध्या से पत्र आयल बा महाराज। ली, आप उनके स्मरण करत रहनी और उनका समाचार आ गए। लाई, का भइल स्वामी? देवी, आपके पुत्र सकुशल बाड़न, स्वस्थ बाड़न, चिंता के कोनो विषय नहीं खे। हमहू देखब उ का लिखले बाड़े। प्रणाम माता। माता, हम बहुत आनंद में बानी। यहाँ सब कुछ कुशल मंगल बा। राज आवे के मन ना कर रहल बा। पिताश्री की तरह
आप भी हमार चिंता से मुक्त हो जाएं। बस ई समझ ली माता कि हमार प्रभु हमके मिल गईल बानी। उन्हीं की सेवा में हमार समय व्यतीत हो रहल बा। प्रणाम माता। स्वामी, हम आज ही अयोध्या खातिर निकलब। माता, आप इतना विचलित काहे बानी? ये अभिशाप के इतना सरलता से मत ली पुत्र। प्राप्त कईल वरदान और दिहल गईल श्राप कबो खाली ना जाला। जे शक्तिहीन होखेला वो कुछ ना कर सकेला। वो देवेला श्राप। जे दशानंद रावण के कुछ ना बिगाड़ सकेला। आज आप क्षमता के शिखर पर बानी। ए कारण कदाचित एकर गंभीरता के आभास नहीं खे आपके, परंतु स्मरण रखी, समय काल कल्प से परे हो खेला श्राप, और एक श्राप आपके रघुकुल से भी मिलल रहे जब आप विश्व विजय करते ओहजा गईल रहनी। रघुकुल, सरयू नदी के तट पे बसल रघुकुल। स्मरण बा हमके जब हमारी युद्ध अयोध्या के राजा अरण्यक से भइल रहे। राजा अरण्यक, हम आपके अंतिम अवसर देत बानी। हमसे क्षमा मांग के हमार आधिपत्य स्वीकार कर ली। हम आपके प्राण दान दे दे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम अपन मातृभूमि के प्रति वचनबद्ध बानी। रावण शीश कटा सकेली, परंतु राक्षस के सामने झुका ना सकेली। त कटवा ली अपन शीश। हमार छल से हत्या कैले बाड़ा रावण। हम तहरा श्राप देतानी। जौना रघुकुल के धरती पे तू खड़ा होके ई पाप कैले बाड़ा, ओहे रघुकुल के धरती पे तोहार संघारक जन्म लेई। एगो रघुवंशी ही तोहार करी अंत। पराजय के लज्जा से बचे खातिर अभिशाप देवेले दुर्बल प्राणी। अयोध्या पे विजय प्राप्त कैला के पश्चात अत्यंत आनंदित रहले हम। हमरा के खेद बा पुत्र, अब अयोध्या पे आपके आधिपत्य ना बा। ओहिजा आप दशानन यज्ञ में लीन रहली, और अहिजा रघुकुल के राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट बन गईले। आप हंस रहल बानी। इतना शुभ समाचार जे सुनौली माते। अब यह उचित अवसर बा विधाता रावण के आधिपत्य के विस्तार करे के। हम अयोध्या जाइब। यदि राजा दशरथ हमार अधीनता स्वीकार कर ले लेता उत्तम, यदि ना कर लेता तो ओकरा से भी अधिक उत्तम। काहे कि युद्ध भूमि में
राजा दशरथ के हम ऊ दशा करब कि फिर कोनो चक्रवर्ती सम्राट विधाता रावण के विरोध करे के साहस ना करी। मैं महाबली रावण अब देखत बानी रघुकुल में के बनी विधाता रावण के संहारक। और ई रहल बाजूबंद। हसत प्रभु कितना प्यारा लग रहल बाड़ी। एक बार आपके श्रृंगार पूरा हो जाए फिर आपके हम ही माला पहनाई। पुत्र मारुति, ई माला केकरा खातिर? प्रभु खातिर बा माता। राम अभी छोटा बनी और आपके माला बड़ बा। तब फिर जब राम बड़ा हो जाइए तो आप उनके ये माला पहना दिया। नाना माता, ओ आपके छोटा लग रहल बाड़े परंतु बाड़े ना। आप हमार आँख से देखते तो देख जात। ये उनके खातिर बा। पुत्र मारुति, आप एगो काम करी, आप ये माला ना भगवान के पास अर्पित कर दी। कड़ा कहाँ गई? लागत बा सुमित्रा भूल गई बा। मंदिर जाके मूर्ति के माला काहे पहनाई जब हमार प्रभु यहाँ साक्षात बड़े। हो सकेला कि हमार हाथ के बनल माला प्रभु के कंठ के शोभा बनी। अब का करी एकर? हनुमान, प्रभु श्री राम 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 श्री राम 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 राम। का भाई दुखी बाड़ा? थोड़ा सा। हनुमान, आपके प्रेम देख के हम विस्मित बानी। प्रभु, ई माला हम आपके खातिर बनवले रहनी। आपके शिशु रूप खातिर तनी सा बड़ हो गईल। ये आप कहा कहली प्रभु? माला तब भगवान के गला में होके के चाहिए ना। आपके भक्ति के सही प्रदर्शन इस संसार में दुर्लभ बा हनुमान। और उहे भक्ति के सम्मान देवे खातिर हम आपके माला पहनानी हा। आई हमारे हृदय से लग जाए। श्री राम 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 श्री
प्रभु हमके माला पहनवले, वो भी अपना हाथ से। हम एकरा के कबो न उतारब। ई धरती काहे कांप रहल बा? हमके देखे के होकी। एकाएक भूकंप कैसन? प्रतीत हो रहल बा पृथ्वी के अत्यंत निकट से कोनो उल्का पिंड पार भइल बा। पता ना कितना विनाश लेके आयल होगी ये भूकंप। आप लोग चिंतित मत होई, अयोध्या कबो संकट में ना आ सकत। कहे कि हमार प्रभु के नगरी बा। हमके हमार चिंता ना बा पुत्र, हमार प्रजा की चिंता बा। महाराज, प्रजा भी सुरक्षित बा और सब लोग सुखी रहिए। हमार विश्वास करी। ईश्वर करे आपके बात सिद्ध होके। जल रूपेण ब्रह्मेव सरयू मोक्षता सदा। अर्थात अर्थात सरयू के जल साक्षात ब्रह्म बाणे, जे मनुष्य के मोक्ष प्रदान करेला। सरयू नदी, एकरा से पूर्व जब हम अयोध्या आई रहली, तब हमरा हाथ से वध होके के पश्चात आप राजा आरण्यक के मोक्ष प्रदान कैले रहली। आपके धारा रक्त रंजित होके बहल रहे। अब काल के चक्र घूमल बा, वैसे नहीं समय पुनः लौट के आइल बा। सूर्यवंश के सूर्य के शीघ्र ही रावण नामक ग्रहण लगे वाला बा भ्राता। अर्थात एक और युद्ध। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट बनकर बैठल बा। ओकरा के ई स्मरण करावे के होगी कि सृष्टि के अब केवल एक ही राजा बा, एक ही ईश्वर बा। विधाता रावण अवश्य शत्रु पे ऐसा आघात होके के चाहिए कि ओकरा के संभले तक के अवसर ना मिले। उचित बा। ऐसे नहीं होगी तो हम लोग समझ गए, हम लोग जा ही रहल बानी। हे सरयू नदी, यदि आज दशरथ हमारे चरण में अपन सर रख के हमार आधिपत्य स्वीकार ना कैलस, तो आज पुनः रघुवंशियन के रक्त बहाइब हम। आज पुनः यही जल से उस सबके तर्पण भी होगी। महाराज, ग्रह नक्षत्र के गणना के अनुसार तो कोनो अपशगुन अथवा संकट संभावना नहीं दिखाई देत। तो फिर भैल का गुरुदेव, का कोनो और प्रदेश से ऐसा भूकंप के समाचार आयल बा? प्रणाम महाराज, आपसे केहू मिले आइल बा। कहा तारे कोनो विशेष प्रयोजन बा? कृपया अपन परिचय दी। सुबाहु और मारीच पुत्र वाणी
माता ताड़का की। हम विधाता रावण के दूत बनी और आपके खातिर उनकर संदेश लेके आयल बनी। रावण के दूत? हंस काहे रहल बाड़े दुष्ट बालक? क्षमा करिए दूत जी, हमार माता कहेली कि प्रार्थना के द्वारा आपन संदेश विधाता तक पहुँचावे ले। एक कवन विधाता बाड़े जेकरा आपन संदेश पहुँचावे खातिर दूत के भेजे के पड़ रहल बा। जाने ले हमार विधाता के बा? काहे आप न जाने ले? अवश्य जानी ले। तब फिर हमसे काहे पूछ रहल बाड़ा? देखी दूत जी, आप मानी या ना मानी, इस संसार में केवल एक ही विधाता बाड़े जे तीनों लोक के स्वामी बाड़े। दशानन रावण नाम बा उनकर, समझ ले। का संदेश लायल बानी अब दोनों रावण के? विधाता रावण के चरण अयोध्या के भूमि पे पड़ चुकल बा। और वो राज्य उनके अधीन हो जाले जहां पे वो पैर रख देवेले। ई खातिर अब आप आत्मसमर्पण। बस अब यदि एक शब्द भी तू लोग बोला तो अपन प्राण से हाथ धो बैठवा। दूत जी, अभी अयोध्या में उत्सव और भक्ति के वातावरण बा। कृपया एकरा में बाधा ना डाली। जाही अपन विधाता से कह दी बिना कवनो कलेश के चुपचाप अपन नगरी लौट जाए। काहे कि ऐसा अवसर उनके कब ना मिली। इतना बड़ बात इतना छोट से बालक के मुख से अच्छी ना लागत। विधाता रावण यहाँ उपस्थित ना बाड़े, तोर भाग्य अच्छा बा बच्चा। हाँ, भाग्य तो आपके अच्छा बा जे आप दूध बन के अइले। अभी रणभूमि में भेंट होत ना, तब दिखाई इतना छोटा सा बालक का कर सकेला। उचित ना भइल राजा दशरथ। चल जा। चला भ्राता, चली। हे प्रभु, अयोध्या में प्रभु राम और हनुमान के होखल और ठीक उहे समय रावण क्यों आयल? ई कोनो युद्ध के संकेत तो नहीं के प्रभु? ई एगो ऐसन महालीला हा जेकर प्रभाव धरती पर और धरतीवासी पर युगन युगन तक रहे वाला बा। ऐसे में भविष्य में होखे वाली घटना के भूमिका बहुत पहले से बांधे के पड़ेला। अब समझ ली, वर्तमान में जो घट रहल बा वो भविष्य में होखे वाला घटना के आधार बा। रावण हमार सीमा में प्रवेश कर चुकल बा, अतः ओकरा के दंड दिहल अति आवश्यक बा। उचित है महाराज। अनाधिकार पे प्रवेश करे वाला घुसपैठी के ओकरा धर्म के प्रति उत्तर दिहल आवश्यक होखेला। अन्यथा वो स्वयं के अजय मान ली और ओकर अत्याचार बढ़त रही महाराज। तो फिर हमके युद्ध के तैयारी करे के होखी। ऋषिवर महाराज, एक विनती बा। कहीं युद्ध से पूर्व लंकेश से बात कइल जाए।
हमार माता कहेली कई बार जे समस्या हिंसा से न सुलझेले वो बात से सुलझ जाले। पुत्र मारुति, हे राक्षस केवल युद्ध के भाषा समझेलन। गुरुदेव, जामुन जी, आप दोनों के का विचार बा? नीति कहले दंड देला से पूर्व बड़ा से बड़ा धर्मी के एगो अवसर देवे के चाहिए। हम हनुमान के बात से सहमत बानी महाराज। रावण एको दूध भेज ले रहे, हमने के भी अपन दूध भेज के उनके तक संदेश भेजे के चाहिए। किंतु के जाई दूत बन के? गुरुदेव, केकरा के भेजे के चाहिए? काका आप कहीं कि हम जाइब? प्रभु, आप जाइब? जामन काका कहत रहले कि ओ जाइए दूध बन के रावण के पास। हम जाइब? हाँ महाराज, हम जाइब दूत बन के, कृपया अनुमति दी। तब फिर महाराज जामन काका ही जाइए ना, और उनका साथ हम। आप? माता की आज्ञा बा महाराज कि जामन काका अकेला छोड़ के कहीं न जा सके ने, है न जामन काका? हाँ महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम सब कुछ संभाल ले। जे आपके हृदय परिवर्तन कहले बा महाराज, संभव बा कि राक्षस के मति भी सुधार दी हन। ठीक बा गुरुदेव, जैसा आप उचित समझी। हम आ रहल बानी विधाता रावण, आपसे मिले। कुछ दिन पूर्व हम सोचत रहनी मामा श्री कि आपके सेनापति के पद से हटा के विदूषक के पद दे दी, काहे की बात आप अच्छा बना ले बेली। पर आज तो आप वाक के युद्ध में भी पराजित होके आ गईली। और आप मौन काहे हो गईला? मायावी मारीच मामा श्री, कहीं आपके जीवा भी आपके दूर दृष्टि के तरह लुप्त ना हो गई? हे प्रभु, पहली बार हम आपके कार्य करे जा रहल बानी। पहली बार भेंट होके रावण से हमार। प्रभु, हम चाहत बानी कि आप हमके आपन आशीर्वाद दी। एक अवसर हमनी के और दे दे विधाता, आपके निराश न होके देव। निराशा तो उनसे होला जेकरा से कोनो आशा कइल जाला। सो गच्छतम सो पथछम, वही सनातन मार्ग के अनुसरण करे के चाहिए जेकरा पे हमने के पूर्वज चलल होकर। कुछ समझला मामा श्री? राजा दशरथ भी अपन पूर्वजन के मार्ग पे चल पड़ल बड़े, अर्थात रघुवंशी राजा आरण्यक के जे हम दुर्गति कैले रहली, अब वे हश्र हमके राजा दशरथ के भी करे के पड़ी, ताकि समस्त संसार के नर ये जान जाओ
कि विधाता रावण के विरोध के परिणाम का हो खेला। युद्ध की प्रस्तुति कर जाओ।